एशियंट पेज जो आप सबके लिए लाता है डरावनी और रोमांचक भूत या कहानियाँ। तो अगर आपको भी ऐसी ही वीडियोज देखना अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। तो बिना वक्त जाया किए अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं सबसे पहले अपनी जानकारी आपको देता हूं। मेरी उम्र 12 साल है और मैं जब 6 साल का था तभी मेरे पिताजी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरे पिताजी एक ऑटो ड्राइवर थे और वो ऑटो चलाया करते थे, लेकिन भगवान ने हमसे उन्हें छीन लिया था। हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और शायद यही वजह है कि मैं बाकी बच्चों की तरह किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता। वो तो भला हो उस पुलिस वाले अंकल की, जो शायद मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मेरी एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करवा दी थी। मुझे नहीं पता कि उन्होंने पैसे दिए थे या फिर मेरी एडमिशन मुफ्त में ही हो गई थी, पर मैं आज भी उस पुलिस वाले अंकल का बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया करता हूँ। मेरी एडमिशन गरीब कोटे में की गई थी, इसलिए मुझे ज़्यादा फीस भरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरी माँ भी ज़्यादातर बीमार ही रहती है। हमें ढंग से 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो पाता, तो हमारे लिए बाकी फरमाइशें तो बहुत दूर की बात है। और शायद इसका कारण यह है कि हमारे घर में इनकम का कोई भी जरिया नहीं है। वो तो मैं एक छोटी सी दुकान पकड़ रखा हूँ जहाँ पे मैं काम करता हूँ, और वो मुझे पैसे नहीं देते, बस वो हमें 2 वक्त का खाना दे दिया करते हैं। पर वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बाकी दुकानदार हम जैसे छोटे बच्चे को अपने यहाँ काम पर नहीं रखते। वो तो अच्छा है कि यह दुकानदार मेरे ही पड़ोसी हैं जिनकी दुकान पर मैं काम करता हूँ। मैं स्कूल से आने के बाद इनकी दुकान पर काम करता हूँ और ये हमें पढ़ने के लिए भी वक्त देते हैं। मैं इनकी दुकान पर सिर्फ 2 या 3 घंटे काम करता हूँ और ये हमें 2 वक्त का खाना दे देते हैं। पर अगर आप ऐसे गरीब हो, आपके पास पैसे ना हो, तो आपकी इज्जत नहीं होती, आपको कोई ढंग से बुलाता तक नहीं। कुछ लोगों को ये बातें फिजूल लग रही होगी, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है जो उन लोगों को पता होती है जिनके पास पैसे नहीं होते, जो गरीब होते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा गरीब था, जिसके कपड़े भी ऐसे फटे चिटे से थे। मेरे स्कूल में भी इज्जत नहीं होती थी। स्कूल के बच्चे मेरा मजाक उड़ाया करते और मेरे पड़ोसी बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाया करते, लेकिन मैं अपने दिल का दर्द किसी को महसूस नहीं होने देता। मैं उसे हमेशा ही अपने मुस्कान से ढक दिया करता। वो कहते हैं ना कि अगर आपका वक्त खराब हो तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं बचपन से ही अमीर बनना चाहता था। मेरा सपना था कि मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। इसलिए मैं हमेशा ही इस दुकान में काम करता और सोचता कि अगर मैं इसी दुकान पर ऐसे काम करता रहा तो हमें तो सिर्फ 2 वक्त का खाना ही मिल पाएगा। इससे बड़ा आदमी थोड़ी ही बन सकते हैं, पैसे थोड़ी कमा सकते हैं। चलो, अगर आगे चलकर भी मैं किसी ऐसे छोटे मोटे दुकानों में काम करता रह गया तो उससे सिर्फ मैं अपनी ज़रूरतों को ही पूरा कर पाऊंगा। उससे मैं अपने सपनों को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत किसी अच्छे काम की ज़रूरत है। लेकिन मैं क्या कर सकता था? मैं 6 सालों तक उसी दुकान में काम किया और अब मेरी उम्र 18 साल की हो चुकी है। मैं अब ऐसे काम की तलाश कर रहा हूँ जिसमें सैलरी अच्छी हो। मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इतनी ज़्यादा मुसीबतों से गुजरा है कि मैं आपको जितना भी बताऊँ वो भी कम है। लेकिन मैं अब कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मैं वहाँ पे काम की तलाश करता ही रहता, आसपास के अच्छे अच्छे दुकानों में घूमता। मैंने कई ऐसे प्राइवेट कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई भी की थी, लेकिन वहाँ हमें काम नहीं मिलता। मैं अखबार पढ़ता ही रहता, कई ऐसे जॉब की तलाश करते ही रहता जहाँ पे मुझे अच्छे पैसे मिल सके। मैं कम से कम 10 से 20 हज़ार की नौकरी करना चाहता था। उससे कम पैसे में मैं नौकरी करना ही नहीं चाहता था।
कई जगहों पर मुझे काम मिलता, लेकिन वहाँ पे सैलरी कम होने की वजह से मैं वहाँ पर काम नहीं करना चाहता था। कई जगहों पर मुझे काम पे रखा जाता, लेकिन एक दो दिन काम करने के बाद वो मुझे काम से निकाल दिया करते थे। शायद मैं इतना टैलेंटेड नहीं था कि वो मुझे 20 से 25 हज़ार रुपये की सैलरी महीने में दे सके। वो मुझे कहते कि इतने पैसे कमाने के लिए अच्छी मेहनत भी करनी पड़ती है। मैं मेहनत तो करता, लेकिन वो मुझे कहते कि तुम में इतना टैलेंट नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हर काम का एक्सपीरियंस होता है। आप में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, आप उतने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। मैं आज फिर दिन भर काम की तलाश करता ही रहा था। मुझे कोई काम नहीं मिला था। शाम हो चुकी थी और मैं अब अपने घर जाना चाहता था। घर पहुंचने में मुझे लगभग 8:30 बज चुका था। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे घर के आगे एक इश्तिहार पड़ा है। इश्तिहार जिसमें लिखा गया था कि जंगल के पास एक फार्म हाउस है, वहाँ पे 10 लड़कों की ज़रूरत है। उसमें सैलरी नहीं बताई गई थी। वहाँ पे लिखा गया था कि अगर आप काम करने में सक्षम रहे तो आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिल सकती है। मैं वो इश्तिहार देखा और मैं अभी ही उस काम के लिए उस लोकेशन पर जाना चाहता था, लेकिन जैसे मेरी नज़र उस इश्तिहार के नीचे पड़ा तो वहाँ पे बताया गया था कि आपको रात के 8 बजे से सुबह के 5 बजे के अंदर ही आना है। दिन में आप वहाँ पे नहीं आ सकते। ये थोड़ा अजीब था। हर जगह तो दिन के वक्त इंटरव्यू होती है, लेकिन यहाँ पे रात के वक्त इंटरव्यू होती है। ये कैसा काम है? लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे तो बस काम से मतलब है। उसके अगले दिन मैं उस जगह पर जाने के लिए शाम के लगभग 4 बजे ही घर से निकल पड़ा था। मैं उस लोकेशन पर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था। वहां जंगल के बीच मुझे कुछ दूर तो पक्की सड़कें मिली, लेकिन आगे पगडंडी सी बनी हुई थी। वो होता है ना, घासों के बीच पतला सा रास्ता। मैं उस रास्ते से चलकर उस इश्तिहार में बताए गए पते पर पहुंच चुका था, लेकिन वहां पे ऐसा कोई भी फार्म हाउस मौजूद ही नहीं था, या फिर वहां पे कोई ऐसा जगह जो कि कोई कंपनी जैसा। वहां पे ना तो कोई घर था और ना ही कुछ और। मैं तो कुछ देर सोचने में पड़ गया था कि क्या वो इश्तिहार फर्जी तो नहीं, या फिर किसी ने मुझे ऐसे ही बुद्धू तो नहीं बना दिया। भला कोई इस जंगल के बीच फार्म हाउस क्यों बनाएगा? मैंने अपने घड़ी में टाइम देखा। घड़ी में लगभग 7:30 बजने ही वाले थे, लेकिन फिर भी मैं आस पास ढूंढना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा काम करने के लिए कोई कंपनी या फिर कोई फार्म हाउस मौजूद भी है या नहीं। लेकिन मैंने आसपास के सभी जगहों पर देख लिया था, वहाँ पे कोई भी ऐसा फार्म हाउस मौजूद ही नहीं था। मैं अब उस इश्तिहार में दिए गए नंबर पर कॉल करना चाहता था, लेकिन खास बात तो यह थी कि उस इश्तिहार में लिखा गया था कि इस नंबर पे भी रात के 8 बजे के बाद ही फ़ोन करना है। इससे पहले इस नंबर पे फ़ोन नहीं लगेगा। अब मैं रात के 8 बजने का इंतज़ार कर रहा था। वहाँ पे मैं 20 मिनट तक इधर उधर घूमता ही रहा था, देखता ही रहा था कि क्या कोई यहाँ पे फार्म हाउस है या नहीं। लेकिन 20 मिनट बाद मैंने जैसे ही पीछे मुड़ा तो मेरे सामने एक बड़ी सी हवेली थी। मुझे मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। अभी तो मैंने देखा था यहाँ पे कोई ऐसा हवेली मौजूद ही नहीं था। क्या मुझे भ्रम हुआ था? हो सकता है कि अंधेरा होने के कारण ये हवेली मुझे दिखी ना हो। जो भी हो, आखिरकार ये हवेली मुझे मिल ही गई। और अब मैं ज़्यादा लेट नहीं कर सकता। मैं जल्दी से अंदर जाकर वहाँ के मालिक से मिलना चाहता हूँ और काम के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे कितनी सैलरी मुझे मिलेगी, मुझे क्या काम करना पड़ेगा। मैं जल्दी से उस हवेली के अंदर जा रहा था। यह हवेली लगभग 60 से 70 एकड़ में फैली हुई थी और इस हवेली के चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें बनाई गई थी, बाउंड्री जैसी। लेकिन सामने ही मुझे उस हवेली के अंदर जाने का मेन गेट दिखाई पड़ा। मैं जल्दी से उस मेन गेट के रास्ते उस हवेली के अंदर घुस गया।
वहाँ पे पार्क सा बनाया गया था। बहुत अच्छे से सजावट की गई थी, बहुत सारे फूल लगाए गए थे। लेकिन मैंने सामने देखा, वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने मुझे देखा और उसने कहा, आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, बिल्कुल सही समय पर आए हो। उनकी यह बात पर मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और मैं उससे पूछा, क्या आपको पहले से पता था कि मैं आज काम के लिए आपके पास आने वाला हूँ? तो इस पर उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, नहीं, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आते हैं वो इसी समय पर आते हैं और मैं सभी का ऐसे इंतज़ार करता रहता हूँ। यहाँ पे काम के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ तो इंटरव्यू में ही फंस जाते हैं और कुछ काम के बाद काम करना ही नहीं चाहते। कुछ दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद दोबारा यहाँ काम के लिए आते ही नहीं। अब तुम आए हो तो मुझे लगता है कि तुम इस काम को कर पाओगे। उनकी इस बात पे मैं उनसे साफ साफ कह दिया था, देखिए, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 12वीं पास हूँ और इसके अलावा मेरे पास से आपको ऐसी कोई भी डिग्री नहीं मिलेगी। मेरी इस बात पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, इसमें पढ़ाई लिखाई की इतनी भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना पढ़ा होना चाहिए कि वो एड्रेस को पढ़ सके और उसे गाड़ी चलानी आनी चाहिए। मैं गाड़ी चलाना जानता था, मैं ड्राइवर का काम भी करना चाहता था, इसलिए मैं गाड़ी चलाना सीखा था और मुझे गाड़ी चलाने अच्छी से आती है। मैं वहाँ उस बूढ़े आदमी के सामने उस कुर्सी पर बैठा उनसे ये पूछ रहा था कि मुझे काम क्या करना होगा और मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, देखो, तुम्हें एम्बुलेंस चलाना होगा, तुम्हें एम्बुलेंस से मरीजों को लाना होगा, तुम्हें एड्रेस दे दिया जाएगा और तुम्हें उस एड्रेस पे जाकर बीमार लोगों को वहाँ से एम्बुलेंस में बैठाकर यहाँ पे लाना होगा। तुम्हें इस काम के महीने के 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और हाँ, तुम्हें एक एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। यह एग्रीमेंट कम से कम 1 साल के लिए होगा और ज़्यादा से ज़्यादा तुम जितने दिनों तक काम यहाँ पे करना चाहते हो, जितने दिनों का तुम यहाँ पे एग्रीमेंट पे साइन करोगे, उससे पहले तुम यहाँ से जा नहीं सकते। तुम्हें उतने दिनों तक यहाँ पे काम करना होगा। तुम्हें खाना पीना दे दिया जाएगा और किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो वो चीज़ तुम्हें दिया जाएगा, बस तुम्हें यहीं पे रहना होगा। काम पसंद हो तभी यहाँ करना, वरना अभी ही मना कर दो। उनकी इस बात पर मैंने उनसे कहा कि मुझे कितने घंटे तक काम यहाँ पे करना होगा। इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम्हें रात के 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक काम करना होगा, लेकिन तुम्हें रात भर में सिर्फ एक ही मरीज को लाना है। तुम्हें सिर्फ एक मरीज को यहाँ पे लाना है, उसके बाद तुम आराम करो या फिर यहाँ पे घूमता फिरता रहो, लेकिन तुम यहाँ पे सो नहीं सकते। तुम्हें 5 बजे तक जगह ही रहना है। अगर तुम हाँ करोगे तो तुम्हें अभी ही 2 लाख रुपए एडवांस में दे दिए जाएंगे और वो तुम्हारे सैलरी से भी नहीं काटे जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मुझे तो 15 से 20 हज़ार की भी नौकरी मिल जाती तो मैं खुश हो जाता। यहाँ पे तो मुझे महीने का 1 लाख रुपए दिए जा रहा था। कुछ भी हो, मैं इस काम को छोड़ नहीं सकता। मैंने अब उस बूढ़े आदमी को हाँ कर दिया था। उस बूढ़े आदमी ने मुझे एग्रीमेंट का पेपर निकाल कर उस पर मुझे साइन करने के लिए बोला। उसने कहा कि यहाँ पे 1 साल से लेकर तुम जितने दिनों तक यहाँ पे काम कर सकते हो उतने दिनों के लिए यहाँ पे साइन कर दो। तुम चाहो तो अभी 1 साल के लिए भी साइन कर सकते हो, बाद में अगर काम अच्छा लगे तो और आगे दिन के लिए साइन कर देना। मैं भी वहाँ पे 1 साल के लिए साइन करना चाहता था। मैंने वहाँ उस एग्रीमेंट के पेपर पर 1 साल के लिए साइन कर दिया था और अब उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा कि चलो, आज मैं तुम्हें इस फार्म हाउस में घुमाता हूँ और घुमाते हुए तुम्हें काम के बारे में और अच्छे से समझा देता हूँ। उस बूढ़ा आदमी इतने बड़ी हवेली को फार्म हाउस कह रहा था। ये इतना बड़ा हवेली था कि इसे राजमहल भी कहना छोटी बात थी। उस बूढ़े आदमी के साथ मैं उस हवेली में घूम रहा था। उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि देखो, यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही मरीजों को लाया जाता है
जो बहुत ज़्यादा बीमार हो, जिसका इलाज किसी भी अस्पताल में ना हो सके और जो मरने के बहुत ज़्यादा करीब होता है। यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही लोगों को लाया जाता है। और यहाँ पे जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो किसी से बात नहीं करते। तुम्हें भी उनसे बात नहीं करना है। और अगर तुम उससे बात करना भी चाहे तो वो तुमसे बात नहीं करेगा, क्योंकि वो दूसरे देश से आए हुए हैं। उन्हें तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आएगी। तुम आज यहाँ पे घूमो फिरो, यहाँ के बारे में जान लो, और कल से तुम्हें यहाँ पे काम के लिए आना होगा। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है कि उस पहाड़ी की तरफ तुम्हें नहीं जाना है। कहते हैं कि उस पहाड़ी पे कोई अजीब सा जानवर है जो लोगों को मार देता है। वहाँ पे जो भी जाता है उसे जान से मार देता है। तुम्हें भी खास ध्यान रखना होगा कि उस पहाड़ी की तरफ नहीं जाना है। इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से जा चुका था। मैं आज वहाँ पे घूमता ही रहा था, लगभग सुबह के 4 बजे तक। सुबह के 4 बजे के बाद मेरी आंखें न जाने अपने आप ही बंद होना शुरू हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो गया था और अब मैं सोना चाहता था। लेकिन मैं डर भी रहा था कि अगर मैं 5 बजे से पहले सो गया तो बूढ़ा आदमी गुस्सा तो नहीं होगा, कहीं मैं कोई रूल तो नहीं तोड़ दूंगा। लेकिन मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी सामने से चलता हुआ मेरे पास आया और बोला, जाओ अब सो जाओ, कल तुम्हें रात के 8 बजे यहाँ पे आ जाना है। वो ऊपर वाले कमरों में तुम्हें जो भी कमरा पसंद हो वो कमरा तुम ले लेना। वहाँ पे हर चीज़ का व्यवस्था है, टीवी से लेकर पंखा, एसी सब कुछ लगा हुआ है और खाना भी तुम्हारे टेबल पर पड़ा होगा। सुबह के 4 बजे ही यहाँ के वेटर खाने को सभी के कमरे में पहुँचा देता है। जाओ खाना खाकर तुम भी आज आराम करना। मैं अपने कमरे में गया और वहाँ पे खाना खाया और सीधा सोने चला गया। पता नहीं मेरी आँख कब लग गई। मेरी आँख खुली रात के 8 बजे। मैं जल्दी से तैयार होना चाहता था। मैं सोच रहा था कि आखिर मुझे कितना ज़्यादा नींद आ गया था कि बीच में मेरी एक बार भी आँख नहीं खुली। मेरा आँख सीधा 8 बजे ही खुला। मैं जल्दी से तैयार हुआ और मैं सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। सामने ही वो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, लेकिन वो मेरी तरफ देखकर गुस्सा नहीं था, वो खुश था। मैं उनसे बोला, सॉरी सर, 5 मिनट आने में लेट हो गया। लेकिन उसने कहा, कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, यहाँ की हवाओं में कुछ ऐसा रसायन है जो सुबह होते ही सभी को सुला देता है और सब इतने ज़्यादा गहरे नींद में सो जाते हैं कि बिना 8 बजे का किसी का नींद ही नहीं खुलता। और अब चलो तुम भी काम पे लग जाओ। देखो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी है, तुम्हें जो भी पसंद हो वो तुम लेकर इस पते पर चले जाओ। मैंने वो एड्रेस देखा। ये एड्रेस उस जगह से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। मुझे वहाँ पे जाना था और वहाँ से उस मरीज को लेकर आना था। मैंने जल्दी से उस गाड़ी को स्टार्ट किया। ये गाड़ी किसी एम्बुलेंस जैसा लग रहा था, पीले रंग का, लेकिन ये एम्बुलेंस भी नहीं था। इसे किसी खास तरह से मॉडिफाइड किया गया था। मैं इस गाड़ी को लेकर उस जगह के लिए निकल पड़ा था। मैं उस गाड़ी को चलाते हुए उस रास्ते से जा रहा था, लेकिन मुझे बार बार ऐसा लगता कि मेरे अलावा इस गाड़ी में कोई और भी है, क्योंकि गाड़ी में कभी कभी किसी के होने का एहसास होता, कभी कभी किसी के तेज तेज फुसफुसाने की आवाज़ आती, और मैं बार बार सोचता कि शायद रास्ता ख़राब है, इसलिए गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हिल रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा भ्रम हो रहा है। मैं गाड़ी को काफ़ी स्पीड से चलाता हुआ उस जगह पे पहुंच चुका था। मैं उस जगह पे पहुंचा, लेकिन वहाँ की लाइट अभी अभी ही जा चुकी थी। मैं अब उस घर के अंदर जाना चाहता था जिस घर का एड्रेस मुझे दिया गया था। मैं जल्दी से उस घर के अंदर गया और उसकी डोर बेल बजाना शुरू कर दिया। मैंने 2-3 बार डोर बेल बजाई और कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ उस गेट को खोला। उसने जैसे ही गेट को खोला, वो कुछ देर के लिए तो मुझे देखकर डर गया था, लेकिन बाद में वो शांत हो गया और वो चुपचाप मेरे साथ चलता हुआ उस गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया था। मैं
बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो, यह बूढ़ा आदमी इतना भी बीमार नहीं है कि मुझे इसे उठाकर इस गाड़ी के अंदर लाकर इसे बिठाना पड़े। और अब मैंने भी उस गाड़ी को स्टार्ट किया और निकल पड़ा उस फार्म हाउस के लिए। मैं गाड़ी को तेजी से भगाता हुआ उस फार्म हाउस पे पहुंच चुका था। वहां पे उस बूढ़े आदमी ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए मुझसे बोला, बहुत अच्छे, तुम्हें डेली का एक मरीज लाना है और तुम आज का काम कर चुके हो। तुम एक मरीज को ला चुके हो और तुम अब आराम कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पे बैठना है बैठ सकते हो, घूमना है घूम सकते हो, बस तुम सो नहीं सकते। तुम्हें सुबह के 4 से 5 बजे के बीच ही सोना है। अब मैं भी वहाँ पर घूमना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि क्या मेरी तरह और भी कोई है जो यहाँ पे काम करता हो। मैं ये देखना चाहता था कि क्या यहाँ पे सिर्फ मरीजों को लाने का ही काम होता है या फिर यहाँ पे हॉस्पिटल भी है जो मरीजों को ठीक करने के लिए काम आता हो। मैं घूमता रहा था, मैं चारों तरफ घूमता रहा था। मैं देख रहा था कि क्या यहाँ पे और कोई काम हो रहा है या नहीं, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हो रहा था। वहाँ पे मेरे अलावा और कोई भी मौजूद ही नहीं था। लेकिन मैंने देखा मेरी जगह से थोड़ी ही दूर पर कई सारे ऐसे पुराने घर बने हुए थे जहाँ से पीले रंग की रोशनी मध्यम मध्यम सी दिखाई पड़ रही थी। मैं वहाँ पे भी जाना चाहता था। वो पुराना घर भी हमारे इसी बाउंड्री के अंदर बना हुआ था। यकीनन वो सारे पुराने घर भी इसी मालिक का होगा जो इस पूरे फार्म हाउस का मालिक है। मैं अब उधर चल पड़ा था। मैं कुछ दूर चलने के बाद उस घर के पास पहुंच चुका था। अब मैं उस खिड़की से झांक कर देखना चाहता था कि घर के अंदर आखिर क्या है। यहाँ की लाइट्स तो ऑन थी। मैं देखना चाहता था कि क्या घर के अंदर कोई है भी या फिर ऐसे ही इस घर की लाइट्स ऑन करके रखी गई है। मैंने अंदर झांक कर देखा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। कुछ लोग प्लम्बर का काम कर रहे थे तो कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो पतली पतली छोटी छोटी लकड़ियों को ओखली के अंदर डालकर कूट कूट कर उसका पाउडर बनाए जा रहे थे। मैंने सोचा ये कैसे लोग हैं, वो लकड़ियों को क्यों कूटे जा रहे हैं? क्या इसका पाउडर बनाकर बेचा जाता होगा या फिर ये किसी जड़ी बूटी का पाउडर है? हो सकता है ये जरूर ही कोई आयुर्वेदिक चीज ही होगा जिसे इसे ओखली में डालकर कूटा जा रहा है। अब मैं देखता हुआ आगे बढ़ चुका था। वहां मैंने बगीचे में भी कुछ लोगों को देखा था। वो फूलों में पानी डाल रहे थे। लेकिन मैं वहां पे घूमता ही रहा था। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस करी, वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे थे वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। वो चुपचाप अपना काम करते जाते और वो इतने सुस्त थे कि वो धीरे धीरे ही चलते। उसमें फुर्ती थी ही नहीं। मैं वहाँ पे देखना चाहता था कि और यहाँ पे क्या क्या काम होता है। मैं वहाँ पे हॉस्पिटल ढूंढना चाहता था कि आखिर मरीज को लाने के बाद इलाज कहाँ पे किया जाता है। मैं वहाँ पे घूमता रहा था लेकिन मुझे वहाँ पर ऐसा कोई हॉस्पिटल नज़र ही नहीं आया। अब सुबह के लगभग 4:30 बज चुके थे और अब मुझे भी नींद आना शुरू हो गया था। मैं जल्दी से गया और सीधा अपने बेड पर जाकर सो गया। मेरी आंख खुली 8 बजे। मैं जल्दी से उठा और फिर से वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो मेरे हाथ में एड्रेस थमा दी और मुझे बोला, इस पते पर जाकर आज फिर तुम्हें एक मरीज को लाना होगा। मैं जल्दी से अपने गाड़ी को लिया और निकल पड़ा उस पते के लिए। ये पता भी कल वाली एड्रेस के पास ही थी। मैं फिर से वहीं पर गया और आज फिर मैं वहाँ पे गया तो वहाँ की लाइट से ऑफ हो गई। वहाँ की लाइट चली गई थी और मैं उस घर के अंदर जाना चाहता था। मैं उस घर के दरवाजे पर गया और डोरबेल बजाना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ पे 2 आदमी उस घर से कुछ ही दूर पर बैठे हुए थे और वो आपस में बातें किए जा रहे थे कि अरे वो जो अपना शाम काका था ना, उन्हें कोई गायब कर दिया है। वो पता नहीं घर के अंदर सो रहे थे और सोते सोते वो कहाँ गायब हो गए। तो उस दूसरे आदमी ने कहा कि हो सकता है उन्हें कोई किडनैप कर लिया होगा। इस पर उसके साथ बैठे उस आदमी ने बोला, अरे नहीं नहीं, वो तो पहले ही मरने के कगार पे थे, भला उन्हें कौन किडनैप करेगा। इतना बोलते हुए वो दोनों आदमी वहां से जा चुका था।
कुछ ही देर बाद वहाँ से खट खट की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। ये घर के अंदर से आ रही थी। शायद कोई लकड़ी के सहारे उस घर के अंदर से चलता हुआ मेरे पास आ रहा था। मैंने देखा वो दरवाज़ा खुल चुका था और वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी लकड़ी के सहारे मेरे साथ चलता हुआ उस गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया था। मैंने उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोला भी नहीं था, लेकिन उसे पता हो कि जैसे ये एम्बुलेंस ही है। वो आदमी उस गाड़ी में बैठ चुका था तो मैं भी उस गाड़ी को स्टार्ट करके सीधा उस फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ा था। मैं गाड़ी को तेज़ी से भगाते गया और कुछ ही देर बाद मैं अपने फार्म हाउस में पहुंच चुका था। मैं वहां पे उस बूढ़े आदमी के सामने वो गाड़ी रोक दी और उनसे कहा कि मैंने एक मरीज को आज फिर ले आया है, क्या मुझे और भी काम करना होगा? इस पर बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, तुमने आज का काम कर दिया है। तुम्हें डेली के एक मरीज को लाना है और तुम आज एक मरीज को ला चुके हो। जाओ, तुम्हें घूमना है तो घूमो, बैठना है तो बैठे रहो, लेकिन तुम्हें 4 से 5 बजे के बीच ही सोना है, उससे पहले तुम नहीं सो सकते। मैं भी अब घूमना चाहता था। मैं फिर आज उसी पुराने से घर के तरफ जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले मैं कुछ देर आराम करना चाहता था। मैं वहीं सड़क के किनारे जिस रास्ते से मैं एम्बुलेंस को लेकर आया था, वहीं पे उस फार्म हाउस के अंदर ही एक दीवार से पैर को सटाकर कुर्सी पे बैठ चुका था। मैं उस सड़क की ओर देखे ही जा रहा था। वहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ आए जा रही थी, लेकिन मैंने वहाँ पे एक खास चीज़ को नोटिस किया था कि वहाँ पे जितने भी लोग आ जा रहे थे वो इस हवेली की तरफ देख तक नहीं रहे थे। क्या उन्हें ये इतनी बड़ी हवेली दिखाई ही नहीं पड़ रही थी? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हो सकता है कि ये जानबूझकर इस हवेली को इग्नोर कर रहे हों, लेकिन मुझे क्या करना था? मैं वहाँ पे देख रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा कि वहाँ पे एक बाइक वाला बहुत ही तेज़ी से बाइक को चलाते हुए जा रहा था और पता नहीं कि वो कैसे एक पेड़ से जाकर सीधा ही टकरा गया था। वो तो सीधे उस सड़क पे ही जा रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था कि उसने अपनी बाइक को सीधा उस पेड़ की तरफ मोड़ लिया था और पेड़ से सीधा टकरा कर नीचे गिर चुका था। उसके सर से शायद थोड़ा थोड़ा खून भी बह रहा था, लेकिन तभी मैंने एक अजीब चीज़ को देखा। वो इस फार्म हाउस का मालिक, वो बूढ़ा आदमी, उसके पास ही खड़ा था और मुस्कुराए ही जा रहा था। क्या कभी किसी एक्सीडेंट हुए आदमी को देखकर कोई मुस्कुराता है? उसे तो उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन ये पता नहीं सी क्यों अजीब अजीब हरकतें करता रहता है। कभी खुद को 1000 साल का बताता है कि उसकी उम्र 1000 साल है, और कभी कभी कहता है कि मैं अमर हूँ, और इसके साथ ही ये भी कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा, आप ही बताओ, यह क्या कोई आदमी अमर हो सकता है? ऐसी बातों पर भला कौन यकीन करेगा? यह आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 साल का लग रहा है और बोलता है कि मैं 1000 साल से जिंदा हूँ, लेकिन मुझे उससे क्या करना था? मैं निकल पड़ा था आज फिर उसी पुराने से घर की ओर। वहाँ पे वो पीले रंग की मध्यम सी लाइट भक भक किए जा रही थी। मैं वहाँ पे पहुँचा और मैं उस खिड़की से झाँक कर वहाँ पे कौन काम कर रहा है ये देखना चाहता था। आज मैं उससे बात भी करना चाहता था, उसके बारे में जानना चाहता था कि वो कहाँ से आए हैं और वो क्यों यहाँ पे ऐसे काम कर रहे हैं। मैं वहाँ पे उस खिड़की से उसे झाँक कर देख ही रहा था कि तभी मैंने कुछ अजीब देखा। वो एक आदमी जो धीरे धीरे चलता हुआ एक लकड़ी को उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने जैसे उस भारी लकड़ी को उठाया, उसके दोनों बाजू उसके शरीर से अलग हो चुके थे। ये कैसे हो सकता है? क्या किसी इंसान के बाजू किसी भारी भरकम चीज को उठाने से अलग होती है? मैं दंग रह गया था। क्या ये इंसान ही है? मैं उसे गौर से देखने लगा था। वो बहुत धीरे धीरे ही चल रहा था, जैसे कोई ज़ॉम्बीज हो। उसके शरीर जैसे सड़े से लग रहे थे मुझे। उसके आंखें जैसे बाहर की ओर लटकी हुई थी। मैं वहां पे उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं अब वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी मैंने देखा एक दूसरा आदमी वहां पे आया और उसकी दोनों बाजुओं को उसके शरीर में गाड़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसकी बाजुओं को उसके शरीर में जोड़ने की वो कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बाजुएं उसके शरीर से अलग हो चुकी थी।
वो इतनी आसानी से नहीं जुड़ सकती। फिर मैंने देखा कि वो वहाँ पे जो पाउडर बनाया गया था, उस जड़ी बूटियों को चूर कर उस पाउडर को उसके शरीर पर लगा दिया और वो दोनों बाजुओं को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। इस बार वो दोनों बाजुएं उसके शरीर से जुड़ चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? ये क्या कोई लाश है या कोई भूत प्रेत? ये इंसान तो हो ही नहीं सकता। अब मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर चुका था और अब मैं वहाँ से सीधा अपने उस फार्म हाउस की तरफ भाग निकला था। वो बड़े से हवेली में पहुंचकर मैं सीधा उस बूढ़े आदमी से बात करना चाहता था कि आखिर वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे कौन काम करते हैं। मैं उस हवेली में उस बूढ़े आदमी को ढूंढता रहा था। वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं बाहर निकला तो बाहर वो एक कुर्सी पर बैठा कोई किताब पढ़ रहा था और मुझे आते हुए वो देखकर मुस्कुरा रहा था। वो उसकी मुस्कान अजीब सी थी। मैं उसके पास पहुंचा तो उसने कहा, बहुत डरे हुए लगते हो, क्या तुम उस पुराने से घर की ओर गए थे? मैंने कहा, हाँ। आपको कैसे पता? तो इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे चेहरों को देखकर बता सकता हूँ कि तुम उधर ही गए थे। क्या तुमने वहाँ पे कोई भूत प्रेत को देखा? मैंने कहा, हाँ, और मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आखिर वहाँ पे ऐसा क्या काम होता है और वहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो कौन हैं? वो वहाँ पे भूत प्रेत हैं या फिर इंसान हैं? तो इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, देखो, तुम उस तरफ आज गए थे, आगे से तुम उस तरफ कभी भी मत जाना। वहाँ पे भूत प्रेत का बसेरा है। यहाँ पे जो भी मरीज को लाया जाता है, उसमें जो भी मरीज मर जाता है उसे वहीं पे रखा जाता है, वहीं पे ताबूत में बंद करके उसे रखा जाता है। हो सकता है कि उसमें से किसी की आत्मा को तुमने देखा हो। तो मैंने कहा, आत्मा? आत्मा भी क्या यहाँ पे काम करती है? इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि हो सकता है कि वहाँ पे किसी इंसान को भी तुमने देखा हो जो वहाँ पे काम कर रहा था, और आज तुमने जिसे देखा हो वो आज कोई भूत प्रेत या कोई लाश हो, जो भी हो, लेकिन आगे से तुम उस जगह पे कभी भी मत जाना। ये मेरा तुम्हें आदेश है। अगर गए और मुझे पता चला कि तुम वहाँ पे जाते हो तो तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। तुम्हें यहाँ पे काम करना है तो तुम आगे से उस तरफ नहीं जाओगे। ऐसा कहते हुए बूढ़ा आदमी गुस्से में मेरी तरफ घूरता हुआ वहाँ से चला गया था। पता नहीं कि वो इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों था। आखिर मैंने वहाँ पे जाके ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी थी? क्या मुझे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था? मैं वहाँ पे डरता ही रहा था और आज मैं कहीं भी घूमने नहीं जाना चाहता था। मैं जल्दी से वहाँ पे उसी कुर्सी पर बैठ गया था और मैं चुपचाप वहाँ पे बैठा रहा था सुबह के 4:30 बजे तक। 4:30 बजते ही मैं सोने चला गया था अपने कमरे में। लेकिन मैं आज सोते वक्त ये सोच रहा था कि आखिर वहाँ पे क्या होता है। वो जो भी हो, वो लाश हो या इंसान हो, वो काम करने वाला, वो आता कहाँ से है, इसके बारे में मुझे पता लगाना है। मैं सोने से पहले ये सोच रहा था कि मैं आज 7 बजे ही जग जाऊंगा और सबसे पहले मैं उस तरफ जाकर देखूंगा कि वो आदमी आता कहाँ से, वो लाश, वो आदमी, वो जो भी हो, वो आखिर आता कहाँ से, वो सोता कहाँ है, वो खाता पीता भी है या नहीं। उसके बाद मैं 8 बजे जल्दी से आ जाऊंगा और इस बूढ़े आदमी के बताए हुए पते पर गाड़ी लेकर मरीज को लाने चला जाऊंगा। इससे इस बूढ़े आदमी को पता भी नहीं चलेगा और मैं आज इसकी सच्चाई जानकर ही रहूंगा कि आखिर यहाँ पे होता क्या है। वहाँ मेरे बेड के पास पड़ा उस घड़ी में मैंने अलार्म सेट कर दिया था शाम के 7 बजे का, और मैं सो गया था। वहाँ पे शाम के 7 बजे वो घड़ी जोर जोर से रिंग करने लगी थी और मेरी नींद खुल चुकी थी। मैं जल्दी से अपने बेड से उतरा और उस तरफ भाग चला था, उस पुराने घर की तरफ। मैं वहाँ पे पहुँचा कि उन घरों में जो पीले रंग की मध्यम सी लाइट जलती थी वह भी बंद थी, और शाम होने के कारण वहाँ पे अंधेरा हो चुका था, तो उन सारे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। मैं वहाँ पे सोचने लगा था कि शायद यहाँ के जो भी काम करने वाले हैं वो शायद अभी सो ही रहे होंगे। वो अब उठेंगे, उठने का टाइम होगा, क्योंकि अब 7:30 लगभग बज चुके थे, और अब वो लोग जगेंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे और फिर काम पर लग जाएंगे। मैं वहाँ पे 10 मिनट इंतज़ार किया था
10 मिनट बाद उन सारे घरों में लाइट्स अपने आप ऑन होना शुरू हो गई थी। मैं वहाँ पे देखा कि क्या कोई आदमी जगा है या नहीं। मैं वहाँ पे उस खिड़की से झांक कर अंदर देख रहा था, लेकिन मैंने देखा कि अंदर तो कुछ भी नहीं है, ना कोई निशान, ना कुछ और, ना ही वहाँ पे कोई बेड पड़ा था और ना ही कोई अंदर मुझे दिखाई दिया। तो आखिर ये लाइट्स कैसे ऑन हो गई? लेकिन तभी मैंने वहाँ पे नीचे देखा, वहाँ पे बहुत सारे लकड़ी के ताबूत पड़े थे। वो ताबूत नए लग रहे थे। आखिर यहाँ पे इतने सारे लकड़ी के ताबूत क्यों पड़े हैं? मैं अभी ये सोच ही रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा वो सारे ताबूत हिलना शुरू हो गए थे। वो बहुत जोर जोर से हिले जा रहे थे और अचानक से उसके ऊपरी हिस्सा, वो ढक्कन फट से बाहर खुल गया था। और वो ढक्कन खुलते ही मैंने देखा उन सारे ताबूतों में लाशें पड़ी थी, लाशें। और वो लाशें अब हिलना शुरू हो गई थी। वो लाशें हिल रही थी और वो धीरे धीरे उस ताबूत से बाहर निकला। मैं वहाँ डरा हुआ उसी खिड़की से देख रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा कि वो लाशों ने मुझे देख लिया था। वो मुझे देख लिया था और वो मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ आने लगा था। वो जल्दी से वो दरवाज़ा खोलकर मेरी तरफ भागने लगा था। वो लाशें मुझे पकड़ना चाहते थे। मैं वहाँ पे बहुत तेज़ी से उस फार्म हाउस की तरफ भागा। मैं भागता रहा था। वहाँ पे अच्छी बात यह थी कि वो लाशें मेरी तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ नहीं सकते थे। वो धीरे धीरे ही चल रहे थे, लेकिन वो मेरा पीछा छोड़ना नहीं चाहते थे। मैं भागता रहा था और भागते भागते मैं वहाँ पे पहुँच चुका था। मैं जल्दी से जाकर अपने कमरे में लेट गया था। अभी भी 8 बजने में 3 मिनट बाकी था। मैं वहाँ पे लेटा रहा था और अब 8 बजकर 5 मिनट हो चुका था और मुझे अपने काम के लिए जाना था। मैं वहाँ उस सीढ़ी से नीचे उतरा। वहाँ वो बूढ़ा आदमी सोफे पर बैठा मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, सॉरी सर, आज मुझे उठने में 5 मिनट की देरी हो गई। तो इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, ये लो एड्रेस। आज तुम्हें इस एड्रेस से एक मरीज को लाना है। तुम जाकर जल्दी से उस मरीज को ले आओ। उसके बाद तुम्हें जो भी करना हो वो करते रहना। मैं जल्दी से गया और गाड़ी लेकर निकल पड़ा था उस एड्रेस के लिए। लेकिन मैं आज रास्ते में जाते हुए ये सोच रहा था कि आज मैंने जिस लाश को देखा उसका चेहरा मुझे जाना पहचाना सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने उसे कहीं पे देखा है, लेकिन मुझे अच्छे से याद नहीं है कि मैंने उसे कहाँ देखा था। क्या ये मेरा भ्रम है या मैं सच में उसे कहीं पे देखा हूँ? मैं ये सोचते हुए अब उस एड्रेस पे पहुँच चुका था। मैं वहाँ उस घर के दरवाजे पे खड़ा उस घर के डोरबेल को बजाए जा रहा था। वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आया। उसने दरवाज़ा खोला। तभी मैंने देखा कि सामने ही एक एलईडी टीवी लगा हुआ था, जिस पे न्यूज़ के चैनल्स लगाए गए थे। वहाँ पे न्यूज़ में आ रहा था कि लोग गायब हो रहे हैं, वो भी बूढ़े लोग। 2 दिन में एक ही इलाके के 2 लोग गायब हो चुके थे। वहाँ पे बताया जा रहा था कि जो भी व्यक्ति गायब हुए हैं वो कई दिनों से बीमार थे। आखिर उन्हें कौन किडनैप कर सकता है? वो अचानक से गायब कैसे हो सकते हैं? मैं वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं अब अपने गाड़ी की तरफ जाना चाहता था, लेकिन तभी उस न्यूज़ चैनल वाले ने उस गायब व्यक्ति का एड्रेस बताया और उस एड्रेस को सुनकर मैं दंग रह गया। ये वही एड्रेस था जहाँ से कल मैंने मरीज को लेकर आया था। ये वही मरीज तो नहीं? मैं ये सोचने लगा था। मैं वहाँ पे उसके फ़ोटो को देखना चाहता था। उसकी कोई तस्वीर तो होगी जो इस न्यूज़ चैनल वाले के पास होगी। और उस न्यूज़ चैनल वाले ने उसकी तस्वीर दिखाई। उसकी तस्वीर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही दोनों व्यक्ति थे जिसे कल और परसों मैं अपने गाड़ी में बिठाकर उस फार्म हाउस में लेकर गया था। यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और अब मैं वहाँ से भागना चाहता था। मैं उस बूढ़े आदमी को उस फार्म हाउस में पहुँचाना नहीं चाहता था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कब मेरी मर्जी के बगैर उस गाड़ी में आकर बैठ गया था मुझे पता ही नहीं चला। मैं उस बूढ़े आदमी को उस गाड़ी से उतारना चाहता था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बार बार गाड़ी से उतरकर फिर से उस गाड़ी में बैठ जाता।
मैं उसे बहुत धक्का देने के बाद उस गाड़ी से उतार रहा था, लेकिन पता नहीं वो बार बार क्यों उस गाड़ी में बैठे ही जा रहा था। मैं जल्दी से गाड़ी स्टार्ट किया और उस फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ा था। मैं उस बूढ़े आदमी से जानना चाहता था कि वो मुझसे क्यों ऐसे इलीगल काम करवा रहा है। वो मुझे इलीगल काम के बदले इतने पैसे दे रहा है। क्या वो लोगों को उनके मर्जी के बगैर ही इस फार्म हाउस में ले आता है? आखिर इन बूढ़े आदमियों पर वो ऐसा कौन सा जादू कर देता है कि वो अपने मर्जी से ही इस गाड़ी में आकर बैठ जाता है? आखिर इस गाड़ी में ऐसा क्या है? मैं बहुत सारे सवाल उस बूढ़े आदमी से करना चाहता था, और मैं ये भी जानना चाहता था कि क्या यहाँ पे मरीजों का इलाज ही होता है या फिर इसके साथ कुछ और होता है। क्योंकि मैंने वहाँ पे तो सभी जगह घूम कर देख लिया था। वहाँ पे कोई भी ऐसा हॉस्पिटल या फिर ऐसा कोई भी डॉक्टर या फिर नर्स, कुछ भी यहाँ पे ऐसा कुछ मौजूद ही नहीं था। मैं वहाँ पे ये सोचते हुए जा रहा था कि आखिर ये कैसा अजीब नौकरी है, वो फार्म हाउस है या फिर भूतों का बसेरा। क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारे से लाशों को देख चुका था, जिससे मेरे मन में पहले से बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ था। और अब मैं इस न्यूज़ चैनल को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैं वहाँ पे जाना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे वहाँ पे काम तो करना ही पड़ता ना। मैं काम को छोड़ नहीं सकता था। मैं वहाँ पे पहुँचा और गाड़ी लगाकर सीधा उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ चला था। मैं वहाँ पे जाकर सबसे पहले उस मरीज को उनके हवाले कर दिया कि आपने जहाँ पे मुझे मरीज लाने के लिए भेजा था, वहाँ से मैं मरीज को ले आया हूँ। लेकिन मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं और आप भी उन सारे सवालों का सच सच जवाब देना। तो उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए बोला। इस पर उस बूढ़े आदमी ने बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सवाल करने वाले हो। यही ना, इस मरीज को आप कहाँ पे ठीक करते हो? आप इसे ठीक भी करते हो या फिर इसे जान से मार देते हो? तो मैंने कहा, हाँ, मुझे आपसे यही जानना है। आप सच सच बताओ कि आप इसे कहाँ पे ठीक करते हो। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि एक बार तुम चेक नहीं करना चाहोगे कि यह आदमी कोई मरीज है या फिर पहले से मर चुका है? एक बार चेक तो कर लो। मैंने उस मरीज की नब्ज चेक की। वो आदमी का शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था। उसकी नब्ज चलना बंद हो चुकी थी। वो आदमी पहले से ही मर चुका था। तब उस बूढ़े आदमी ने बोलना शुरू कर दिया कि तुम जिस भी मरीज को लाते हो वो कोई मरीज नहीं होता, बल्कि वो लाशें होती है जो तुम वहाँ से लेकर आते हो यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इन लाशों से काम करवाता हूँ। तुम्हें और कुछ जानना है? मैं तुम्हें यहाँ की पूरी सच्चाई बताऊंगा कि आखिर मैं इन लाशों से ऐसा कौन सा काम करवाता हूँ। लेकिन अभी नहीं, तुम जब यहाँ से जाने लगोगे उस वक्त मैं तुम्हें यहाँ की पूरी सच्चाई बताकर ही भेजूंगा। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, तुम इस एग्रीमेंट पे साइन किए हो। तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे काम तो 1 साल तक करना ही होगा। अगर तुम भागने की कोशिश भी करोगे तो तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें काम तो करना ही होगा। इतना बोलते हुए वो बूढ़ा आदमी वहाँ से जा चुका था। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ये फार्म हाउस कोई इंसानों का फार्म हाउस नहीं है। यहाँ पे लाशें काम करती है, भूत प्रेत काम करते हैं। आखिर ये बूढ़ा आदमी है कौन? ये कोई इंसान है या फिर कोई भूत प्रेत तो नहीं? मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं वहाँ से भागना चाहता था। वहाँ से भागकर मैं अपने घर जाना चाहता था। भाड़ में गए से काम। वहाँ उस फार्म हाउस में बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थी तीनों तरफ, सिवाय एक तरफ। उस पहाड़ी की तरफ कोई भी बाउंड्री नहीं बनाई गई थी। वहाँ पे सिर्फ कांटेदार तारों से ही उसे घेरा गया था। मैं वहाँ से भाग सकता था। मैं उस तरफ भागता रहा और मैं वहाँ उस कांटेदार तार के पास पहुँचा। मैं उस तार से बाहर निकल चुका था, लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे आगे एक नदी थी, पीले रंग पानी की नदी। उस नदी में सुनहरे रंग का पानी बह रहा था और उस नदी के उस पार वो ऊंची सी पहाड़ी। उस पहाड़ियों पर उसने कहा था कि अजीब सा जानवर रहता है, लेकिन इस पहाड़ियों पर तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तभी मैंने गौर से देखा, वहाँ पे बहुत सारी लाशें या फिर कहें तो ज़ॉम्बीज वहाँ पे चढ़े हुए थे। शायद वो किसी चीज़ को वहाँ पे खोज रहे थे। मैं उसके तरफ जाना नहीं चाहता था,
मैं उस नदी के किनारे किनारे ही दूसरी तरफ जा रहा था। कहीं से तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता होगा। मैं जहाँ से इस फार्म हाउस के अंदर आया था वहाँ से मैं बाहर जा सकता हूँ। मैं घूमता रहा था। मैं घूमता घूमता उस फार्म हाउस के चारों तरफ घूम चुका था और फिर से उसी कांटेदार तार के पास मैं पहुँच चुका था। मैं उस फार्म हाउस के चारों तरफ घूम चुका था, लेकिन वो चारों तरफ नदी बह रही थी। वहाँ पे नदी ऐसे बह रही थी जैसे वो पूरे फार्म हाउस को घेर रखा हो और वहाँ से बाहर जाया ही नहीं जा सकता। तभी मैंने सोचा कि क्या मैं इस नदी से तैरकर बाहर जा सकता हूँ। मैं वहाँ पे अपना एक पैर उस नदी में रखना चाहता था। मैं वहाँ पे देखना चाहता था कि क्या इस नदी का बहाव ज़्यादा तेज तो नहीं, मैं इसमें तैर सकता हूँ या नहीं। लेकिन जैसे ही मैं उस नदी में अपना एक पैर रखने वाला था कि तभी उस नदी से बड़े बड़े हाथ बाहर आना शुरू हो गए। उससे बहुत सारे हाथ बाहर आ रहे थे और वो मेरे पैर को पकड़कर अंदर खींचना चाहते थे। मैं जल्दी से उस कांटेदार तार के अंदर घुस चुका था, उस फार्म हाउस के अंदर, और अब मैं सीधा उस बूढ़े आदमी के पास जाना चाहता था। मैं उस बूढ़े आदमी के पास गया और वहाँ पे जाकर उस बूढ़े आदमी के पैरों पर गिर चुका था। मैं उसके पैर को पकड़कर रोए जा रहा था। मैं उसको कह रहा था कि मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाहता। आपने मुझे जो पैसे दिए थे आप वो पैसे रख लो, मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए, बस आप मुझे यहाँ से जाने दो। मैं ये काम नहीं करना चाहता, ये बहुत ही अजीब नौकरी है। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुमने इस पेपर पे साइन किया है 1 साल का, तुम्हें 1 सालों तक यहाँ पे काम करना ही होगा। तुम यकीन मानो यह कोई इलीगल काम नहीं है, तुम्हें इसमें कोई खतरा नहीं है, बस तुम्हें एक मरीज को डेली के डेली लाना ही होगा। तुम्हें कुछ भी करके इस काम को करना ही होगा। तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तुम जब घर जाने लगोगे तब मैं तुम्हें यहाँ की पूरी सच्चाई बताकर भेजूंगा। बस तुम यहाँ पे किसी तरह से 1 साल निकाल लो। और अब मैं कर भी क्या सकता था। उस बूढ़े आदमी से ज़्यादा चालाकी करता तो शायद मुझे जान से भी मार देता। मुझे वहाँ पे 1 साल काम करना ही पड़ता। मैं वहाँ पे काम करता गया था। मैं वहाँ पे घूमता रहा और जैसे मुझे आदत सी पड़ गई थी इन लाशों के बीच काम करना। हालांकि ये लाशें मुझे नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन फिर भी लाशों के बीच काम करना कैसा महसूस होता है वो मैं ही जानता हूँ। मैं वहाँ पे रोज़ के एक मरीज को या फिर कहें तो एक लाश को लाता और फिर वहाँ पे घूमता ही रहता। मैं वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जानकारियों को इकट्ठा कर चुका था और वहाँ पे मैं भागने की कोशिश बार बार करता रहता। मैंने वहाँ पे कई ऐसे पैतरे आजमाए जिससे मैं यहाँ से भाग सकता था, लेकिन वो सारे पैतरे मेरे नाकामयाब रहे। मैं वहाँ से भाग ही नहीं सकता था। सच बताऊं, यहाँ से कोई भी भाग ही नहीं सकता बगैर इस बूढ़े आदमी की मर्जी के। मैं लगभग अब वहाँ पे 1 साल बिता चुका था और कल इस काम के मेरे आखिरी दिन हैं। मैं वहाँ पे कल भर काम करूँगा और उसके बाद मुझे यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। मैं उस बूढ़े आदमी से मिलना चाहता था। मैं उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसको बोला, बस मैं कल भर काम करूँगा, उसके बाद तो मेरे यहाँ पे 1 साल पूरे हो जाएंगे ना। तो उस बूढ़े आदमी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस कल भर तुम काम कर लेना, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे जितने भी तुमने काम किया है सारे पैसे तुम्हें दे दिए जाएंगे और सारे पैसे को तुम संभाल कर रखना। उसके बाद तुम अपने घर जाना, उसे तुम ऐश मौज करना। तुम्हें जो भी इस पैसे के साथ करना हो तुम वो करना। मैं भी बहुत खुश था कि आखिरकार मुझे घर जाने का मौका मिल ही गया। इसी के साथ में उस बूढ़े आदमी को कहा कि अब तो मैं घर जाने वाला हूँ, इसलिए आप चाहो तो मुझे यहाँ की सच्चाई बता सकते हो। मैं यहाँ की सच्चाई किसी को भी नहीं बताऊंगा और इसे अपने सीने में ही दबा कर रखूंगा। इस पर उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर तुम यहाँ की सच्चाई बताना भी चाहोगे तो यहाँ की ऐसी सच्चाई है कि तुम्हारे ऐसी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। यकीन मानो, मैं अब तुम्हें यहाँ की सच्चाई बताता हूँ कि आखिर यहाँ पे ऐसा कौन सा काम होता है, और तुम यकीन मानो कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। अब उस बूढ़े आदमी ने बताना शुरू कर दिया था। उसने कहा
कि तुम्हें क्या लगता है, क्या यह फार्म हाउस तुम्हारी दुनिया में मौजूद है? नहीं, ये फार्म हाउस तुम्हारी दुनिया में मौजूद ही नहीं है। यह तुम्हारी दुनिया के बीच ही बसा एक अलग ही दुनिया है। यहाँ का मालिक मैं हूँ। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं एक पिशाच हूँ। मैं कभी यहाँ का राजा हुआ करता था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्रूर था। लोगों को अपने शौक के लिए मार दिया करता। मुझे लोगों को मारने में एक अलग ही प्रकार की खुशी मिलती थी। मैं बहुत ज़्यादा अत्याचारी था। लेकिन तभी एक दिन मुझे एक साधु ने श्राप दिया। उसने मुझे यह श्राप दिया कि तुम्हारे काम एक पिशाच जैसे हैं, इसलिए तुम आज से पिशाच बन जाओगे। तुम चाहकर भी इस जगह से बाहर नहीं जा सकते। तुम्हारे लिए यह जगह एक अलग ही दुनिया बन जाएगी, जो कि धरती वासियों से एक अलग ही दुनिया होगी। लोग तुम्हारे इस जगह को रात के 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक ही देख सकते हैं। दिन में तुम किसी को ना दिखाई दोगे और ना ही तुम्हारी ये जगह लोगों को दिन में दिखाई देगी। तुम बहुत ज़्यादा क्रूर हो, इसलिए तुम धरती वासियों से कभी मिल ही नहीं सकते। उस साधु के इतना बोलते ही मेरा पूरा शरीर किसी जानवर के आकार में बदलता जा रहा था। मेरे बड़े बड़े कान आ गए थे और मेरे दांतों का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मेरे हाथों के नाखून बहुत बड़े बड़े हो गए थे और मेरे पैरों के नाखून भी बहुत बड़े हो गए थे। मेरे शरीर का आकार भी बहुत बड़ा हो गया था। मैं बिल्कुल भी किसी इंसान के जैसा लग ही नहीं रहा था। मुझे अब खून की प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगी थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। लेकिन मैं तभी उस साधु के पैरों में गिर पड़ा था। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता था। मैं उसके पैरों में गिरकर बहुत तेज रोने लगा और मैं उससे अब बोलने लगा था कि कृपा करके मुझे इस श्राप से बाहर निकालो। मैं कभी भी अब लोगों को परेशान नहीं करूँगा। मैं नादान था, जो मुझे इतनी अक्ल नहीं थी, मैं लोगों को मारता। अब मैं कभी भी अपने जीवन में कभी किसी लोगों को परेशान नहीं करूँगा। तो इस पर उस साधु ने कहा कि तुम बहुत लोगों को मारते थे ना, अब तुम्हें लाशों की ही ज़रूरत पड़ेगी। ये लाशें, अगर तुम्हें अपने इस पिशाच योनि से मुक्ति पानी है तो तुम्हें इस लाशों से काम करवाना होगा, एक खास तरह का काम। ये लाशें तुम्हें एक ऐसी खास तरह की जड़ी बूटियां लाकर देगी जिसे तुम 5 सालों तक अगर पियोगे तो तुम्हारा यह शरीर फिर से किसी इंसान की तरह बन जाएगा और तुम फिर से इंसान की जिंदगी जी पाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज से ना तो तुम दिन में किसी व्यक्ति से मिल सकते हो और ना ही कोई व्यक्ति तुम्हें दिन में देख सकता है। कोई भी इंसान तुम्हारी इस दुनिया को दिन में देख ही नहीं सकता। तुम्हारे इस दुनिया में आने का सिर्फ 8 से 5 बजे तक का ही समय है। रात के 8 बजे से सुबह 5 बजे तक तुम्हारी इस दुनिया में कोई भी आ जा सकता है। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि इंसान तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ लाश ही कर सकता है। अब तुम सोचो कि लाशों को तुम यहाँ पे कैसे लाओगे और कैसे तुम उन लाशों से काम करवाओगे, ये तुम्हारे ऊपर है। इतना बोलकर वो साधु वहाँ से जा चुका था और तब से मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, लगभग करीब 800 सालों से। मैं अपना असली चेहरा तुमको दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर तुम उसको देखोगे तो तुम बहुत ज़्यादा डर जाओगे। इसलिए तुम उस असली चेहरे को ना ही देखो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। और इसलिए मैंने बाहर इश्तिहार भेजा एक खास काम को लेकर, जिसमें 1 लाख रुपए का सैलरी मैं तुमको देने के लिए राजी हो गया और तुम भी यहाँ पे काम करने के लिए राजी हो गए थे। तुम लाशों को लाते और वो लाशों से मैं काम करवाता। वो लाशें मुझे जड़ी बूटी लाकर देते और मैं इस जड़ी बूटी को 5 सालों तक पीऊँगा तो मेरा ये रोग ठीक हो जाएगा। या कोई रोग है या फिर उस साधु का श्राप या जो भी है, या निश्चय ही 5 सालों में उस जड़ी बूटी के पीने से ठीक हो जाएगा, ऐसा उस साधु ने कहा था। इसीलिए मैं यहाँ पे लाशों को तुमसे मंगवाता। और मैं तुमसे कहा था, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही लोगों को लाया जाता है जो कि मरने के बहुत ज़्यादा करीब होता है। और तुम उस लाशों को लाने के लिए जाते और तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले ही वो मर चुके होते। तुम्हें लगता कि ये मरीज है
और ये गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लाश ही थे जिसे तुम लेकर आते थे। अब तो तुम यहाँ की पूरी सच्चाई को जान चुके हो। अब तुम्हें जाना है तो तुम कल जा सकते हो, और अगर यहाँ पे काम करना है तो तुम कर सकते हो। तुम्हें 1 लाख रुपए महीने का दिया जाएगा, तुम्हारी मर्जी। मैंने उनसे कहा, नहीं नहीं, मैं अब यहाँ पे काम नहीं करना चाहता, मुझे कल घर जाना है। इस पर उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुमने इस एग्रीमेंट पर 1 साल के लिए साइन किया था, वो कल पूरे हो जाएंगे। जाओ, अपना बैग समेट लो, तुम्हें जो जो चाहिए तुम यहाँ से ले जा सकते हो। तुम्हारे पैसे तुम्हारे कमरे की उस अलमारी पर रखे हैं। जाओ, अपना बैग समेट लो। मैं अपने कमरे में गया और मैंने अपना बैग पैक कर लिया था। मैं अब कल होने का इंतज़ार कर रहा था। कल रात 8 बजे मेरी नींद खुली और मैं उस बूढ़े आदमी के सामने गया। वो भी बूढ़ा आदमी मेरा इंतज़ार कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी बोला, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में पहुंचा देता हूं, क्योंकि मेरी मर्जी के बिना तुम इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकते। मैं उस बूढ़े आदमी के साथ चल पड़ा था। वो बूढ़ा आदमी मुझे उस फार्म हाउस के मेन गेट के पास लेकर गया और वहाँ पर जाकर उसने मुझसे कहा कि ये सारी बातें अगर तुम किसी को बताओगे तो तुम बताओ कि क्या कोई तुम्हारे ऊपर यकीन करेगा? यकीनन कोई भी यकीन नहीं करेगा, तुम्हें पागल समझ लिया जाएगा। इसलिए तुम ये बातें किसी और को कभी भी मत बताना। इतना बोलकर उस आदमी ने उस पेपर को हाथ में लिया और बोला कि मैं इसे फाड़ते ही तुम अपनी दुनिया में पहुंच जाओगे। अपने बैग को ध्यान से पकड़े रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे 1 साल की कमाई यहीं पर रह जाए। इतना बोलकर उस आदमी ने पेपर को हाथ में लेकर उस पेपर को फाड़ दिया। उस पेपर को फाड़ते ही वो पूरे फार्म हाउस के साथ साथ वो बूढ़ा आदमी भी गायब हो चुका था। मैं उसी जंगल में था, उस जंगल के बीच। अब मैं वहाँ से भागकर जल्दी से अपने घर के लिए निकल पड़ा था। भले ही 1 साल बीता था, लेकिन मैं अपने घर के रास्ते अच्छे से जानता था। भला कोई 1 साल में घर का रास्ता थोड़ी ही भूल सकता है। मैं कुछ दूर चला और कुछ दूर चलने के बाद मैं अपने घर पहुंच चुका था। घर पहुंचते ही मेरी माँ ने मुझे देखा और वो बोली कि बेटा, कल तुम कहाँ चले गए थे? कल तुम घर नहीं आए और बताए भी नहीं कि तुम कहाँ गए हो। मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान थी, तुम्हें पता है? उनकी यह बात सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने बोला, 1 दिन? मैं तो 1 सालों से घर नहीं आया हूँ ना। यह बात सुनकर मेरी माँ बोली, कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो कल ही गए थे और आज घर वापस भी आ गए। 1 दिन को तुम 1 साल बता रहे हो। उनकी यह बात सुनकर मैं चौंक गया था और मैं जल्दी से भागकर बाहर गया। मैं वहाँ पे अखबार में देखना चाहता था। मैंने लोगों से पूछा कि आज कौन सी तारीख है। अखबार देखा, मैंने कई सारे लोगों से पूछा, लेकिन सच में सिर्फ 1 ही दिन बीते थे। सिर्फ 1 ही दिन बीते थे, लेकिन मैंने तो वहाँ पे 1 साल बिताया था। मैंने वहाँ पे 1 साल बिता दिया और इस दुनिया वालों के लिए सिर्फ 1 ही दिन बीता था। मेरी दाढ़ी भी तो बड़ी बड़ी हो चुकी है, मेरी मूछें, मेरे नाखून इतने बड़े बड़े हो गए हैं। मैंने तो सच में वहाँ पे 1 साल बिताया हूँ। भले ही इन लोगों के लिए 1 दिन बीता हो, लेकिन मैं उस दुनिया में पूरे 1 साल रहकर आया हूँ। वो दुनिया ही अलग थी। हो सकता है कि वहाँ का 1 साल यहाँ के 1 दिन के बराबर हो, लेकिन मैंने वहाँ पे जो पीड़ा सही, वो डर, वो पीड़ा, वो सच में थी। वो कोई छलावा नहीं था, वो सच में मैंने वहाँ पे सही थी। और ये पैसे भी तो असली हैं। यानी कि मैं वहाँ पे सच में 1 साल बिताया था। अब मैं उस पैसे से एक अच्छा सा घर बना लिया हूँ और उस पैसे से एक छोटी सी दुकान भी दे दिया हूँ। अब मैं अपने दुकान पर ही काम करता हूँ। लेकिन 1 दिन मैं जब अपनी दुकान पर बैठा काम कर रहा था, तभी सामने से भागता हुआ एक आदमी मेरे दुकान पर आया। उसके हाथ में एक इश्तिहार था। वो इश्तिहार मुझे दिखाता हुआ वो आदमी बोलने लगा, ये इश्तिहार देखो, क्या तुम यहाँ पे काम करने चलोगे? मैं तो यहाँ पर जा रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हें 1 लाख की सैलरी मिलेगी और तुम्हें उस जंगल के बीच उस फार्म हाउस में जाना है। रात के 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक काम करना है और तुम्हें महीने के 1 लाख रुपए सैलरी दी जाएगी।
मैं वो इश्तिहार देखकर डर चुका था। मैं उस आदमी को समझाना चाहता था कि यह एक अजीब नौकरी है, भूत प्रेत की नौकरी। पर मैं उस आदमी को यह समझाता तो क्या वो मेरी बातों पर यकीन करता? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरी बातों पर यकीन करोगे? अगर आपको जिंदगी में कभी ऐसा इश्तिहार मिला तो क्या आप ऐसे काम को करना चाहोगे? आप अपना जवाब कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए डरते रहें।